आसनसोल से भाजपा का सिंबल लौटा चुके भोजपुरी सुपरस्टार गायक और नायक पवन सिंह ने एक ट्वीट करके बिहार के काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। काराकाट सीट एनडीए ने अपने सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को दी है। इसी काराकाट सीट से 2014 में पहली बार उपेंद्र कुशवाहा सांसद बने थे तथा केंद्र में मंत्री भी बने थे, लेकिन 2019 में उपेंद्र कुशवाहा ने पाला बदलकर एनडीए की जगह महागठबंधन का साथ पकड़ा था और इसी सीट से लगभग 90,000 वोटों से जदयू उम्मीदवार महाबली सिंह से चुनाव हार गए थे। इस बार इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत पवन सिंह ही बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो काराकाट सीट है यह रोहतास जिले में आती है और इस सीट में आरा का पीरो विधानसभा सीट भी शामिल है। साथ ही साथ जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें राजपूत और कुशवाहा मतदाताओं की बहुल्यता है। माना जाता है कि इस सीट पर राजपूत मतदाता भी निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा का विजय रथ रुकता नजर आ रहा है। हालांकि चर्चा है कि भाजपा के कई बड़े नेता पवन सिंह के संपर्क में है तथा उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। बगल की सीट औरंगाबाद पर प्रथम चरण में चुनाव होना है और यहां से आरजेडी ने अभय कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले से इस बात की चर्चा थी कि औरंगाबाद सीट पर तमाम कुशवाहा नेता दलीय निष्ठा को भूलकर अभय कुशवाहा के लिए काम कर रहे हैं, जबकि यहां लगातार 2 बार के भाजपा सांसद और इस बार के प्रत्याशी सुशील सिंह राजपूत बिरादरी के हैं। उपेंद्र कुशवाहा के खेमे के बारे में भी ये चर्चा थी कि ये लोग भी यहां से भाजपा उम्मीदवार की जगह आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा के लिए वोट मांग रहे हैं। अब ऐसे में पवन सिंह के काराकाट से मैदान में उतर जाने के बाद कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा की मुसीबतें बढ़ गई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को महज एक सीट एनडीए ने दी है जो काराकाट है और इसके लिए जदयू ने बड़ी कुर्बानी दी है और अपने निवर्तमान सांसद महाबली सिंह का टिकट काट दिया है। महाबली सिंह ने भी बगावती तेवर अपना रखे हैं। ऐसे में काराकाट से राजपूत जाति से आने वाले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का चुनाव लड़ना कहीं न कहीं एक नए समीकरण को जन्म दे रहा है। हालांकि जितने भी सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि काराकाट में पवन सिंह को मनाने के लिए भाजपा ने कई सारे प्रयास पहले भी किए हैं। ऐसे में अगर पवन सिंह निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की मुसीबतें तो बढ़ेगी ही, साथ में अन्य अगल बगल की सीटों पर कुशवाहा मतदाताओं में भी गलत मैसेज जाएगा। इसी को रोकने के लिए पवन सिंह को मनाया जा रहा है। हालांकि पवन सिंह से जुड़े सूत्र कह रहे हैं कि पवन सिंह निर्दलीय मैदान में है और उनका भाजपा या उनके सहयोगी दलों से कोई लेना देना नहीं है। पवन सिंह पहले भी बिहार की आरा या महाराजगंज लोकसभा सीट से भाजपा का टिकट चाह रहे थे। उन्हें आसनसोल से भाजपा ने प्रथम चरण में ही टिकट दे दिया था। अब उसी आसनसोल सीट से भाजपा ने एसएस अहलुवालिया को उतारा है। पवन सिंह को जब भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया था तो टीएमसी ने उनके खिलाफ बंगाली लड़कियों और महिलाओं के लिए अश्लील गीत गाने का आरोप लगाते हुए कई सारे ट्वीट किए थे। इस पर भी जमकर विवाद हुआ। बाद में चर्चा थी कि बाबुल सुप्रियो के खिलाफ पवन सिंह को उतारा जाएगा, लेकिन बात वहां नहीं बनी। अंत में सारी बातें बलिया सीट पर आकर रुक गई, जहां से भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के राज्यसभा सांसद पुत्र नीरज शेखर को उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद पवन सिंह के सब्र का बांध टूटा और उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान करके बिहार के राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। अब यह देखना खास होगा कि पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने का एनडीए के सेहत पर कितना असर पड़ता है।